मनीषा। वेलकम बैक टू माई चैनल। सुबह के 10:30 बजे और आज बहुत जल्दी तैयार हुई हैं क्योंकि दूर जाना है शॉपिंग करने। हम लोग जा रहे हैं चांदनी चौक, वहाँ पे बहुत सारी शॉपिंग करनी है और साथ ही लाल किला भी घूमने जाएंगे। बहुत दिनों के बाद हम लोग चांदनी चौक जा रहे हैं क्योंकि जब से कोरोना हुआ है घर से कहीं भी निकलना नहीं हुआ। उसके चलिए आप लोग भी मेरे साथ और देखते हैं चांदनी चौक में क्या सब कोरोना के बाद बदलाव हुआ है। रूम में सारा कुछ चेक कर लिया, लॉक भी लगा दिया। यहाँ पे बिल्डिंग में काम चल रहा है, कर तो रहे हैं बाहर से ही, लेकिन आना जाना उनका अंदर से भी हो जाता है। तो उन्हें भी बोल दिया कि जो भी सामान लेना है आप पहले ही ले लो क्योंकि आज हम लोग बाहर जा रहे हैं, सारा दिन उधर ही लग जाएगा। सुबह हम लोग जल्दी उठ गए थे क्योंकि रात को ही हमारा प्लान बन गया था आज जाने का, लेकिन जानबूझ के हम लोग लेट से निकले हैं। अभी घर से निकलते निकलते 11 बज गए, तेज धूप होने लगी है। जल्दी भी निकल सकते थे, 9 बजे तक हम लोग तैयार थे, लेकिन जानबूझ के थोड़ा सा लेट निकले क्योंकि वो ऑफिस जाने का टाइम होता है। ऑफिस जाने और आने के टाइम में यहाँ पे सड़कों पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है। वैसे तो दिल्ली की सड़कों पे हमेशा ही भीड़ होती है, लेकिन ऑफिस जाने का काम ना हो के दूसरा काम हो तो हम थोड़ा सा लेट भी निकल सकते हैं। और बातों बातों में हम लोग पहुँच चुके हैं धौला कुआं। और ये है बंगला साहब गुरुद्वारा, तो बाहर से ही हम लोग प्रणाम कर लेते हैं क्योंकि अभी अंदर नहीं जा रहे हैं, आगे जाना है। अब हम पहुंच चुके हैं कनॉट प्लेस। इसे पहचानने में किसी को दिक्कत नहीं होती है क्योंकि सारी बिल्डिंगें एक जैसी हैं और सफ़ेद कलर में है। अंग्रेजों ने बनवाया था और बिल्डिंगों के बीच में जो ये खंभे हैं सारे एक ही डिज़ाइन के हैं। ये तो बहुत ही प्यारे लगते हैं देखने में। अभी तो दिन का टाइम है, शाम को यहाँ की रौनक और बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ये दरियागंज है, यहाँ पे संडे को बहुत बड़ी मार्केट लगती है, उसमें नए पुराने बुक्स मिलते हैं। आज तो सभी शॉप के अंदर है, लेकिन संडे को बहुत भीड़ होती है। पुरानी किताबें यहाँ मिलती हैं। आज हमें थोड़ा सा पूछना पड़ रहा है पार्किंग के लिए क्योंकि बहुत दिनों के बाद आए हैं। बीच में कई बार स्टेशन गए हैं, लेकिन स्पेशली शॉपिंग के लिए यहाँ पे बहुत दिनों के बाद आए हैं। चांदनी चौक में पहले पार्किंग की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, मैं तो कई बार यहाँ आके वापस गई हूँ गाड़ी लगाने के चलते। हम लोग पहुँच चुके हैं चांदनी चौक और बाहर में बहुत ज़्यादा धूप है। गाड़ी पार्किंग की अभी जा रहे हैं लाल किला की ओर। इस गेट से अंदर की साइड आके हम लोग चांदनी चौक की तरफ जाएंगे और यहाँ पे मेन रोड है, इसको पार करके लाल किला की ओर जाएंगे। पहले हम लोग लाल किला के गेट नंबर 1 की ओर गए तो वहाँ पे वो बंद है। अब जा रहे हैं गेट नंबर 2 की ओर से और बहुत ज़्यादा धूप है। अभी बहुत सारे चेंजेज हुए हैं लाल किला और चांदनी चौक में। पहले हम लोग गेट नंबर 1 की ओर से ही लाल किला के अंदर जाते थे और वहाँ अंदर जाके टिकट लेते थे, लेकिन अब गेट नंबर 2 की ओर से जाना है और यहाँ पे बाहर ही आपको टिकट लेनी पड़ेगी। गेट नंबर 1 से 2 की दूरी बहुत ज़्यादा तो नहीं कह सकते, शाम या सुबह का समय हो तो वॉक करके भी जा सकते, लेकिन अभी बहुत तेज़ धूप है तो बीच में रिक्शा मिलती है तो वो रिक्शा ले सकते हैं। यहाँ पर टिकट के लिए लंबी लाइनें लगी हुई, भीड़ बहुत ज़्यादा तो नहीं कहेंगे, लेकिन लोग आए हुए हैं लाल किला देखने के लिए। बहुत खुला स्पेस है तो यहाँ पे कितने भी लोग आ जाए तो भीड़ जल्दी नहीं दिखती है। यहाँ पे हम लोग थोड़ी देर रुक के सोच रहे थे कि अंदर जाएं या ना जाएं। अंदर जाने में प्रॉब्लम ये है कि अंदर की ओर तो आप इधर से चले जाएंगे, लेकिन बाहर आपको गेट नंबर 1 से ही जाना पड़ेगा। अंदर आपको वॉक करके ही जाना है, इसमें कोई रिक्शा वगैरह नहीं है। तो इतनी ज़्यादा धूप थी, इसमें हिम्मत नहीं हो रही थी और बहुत सुबह भी नहीं आ सकते क्योंकि यहाँ पे 9:30 बजे के बाद लाल किला खुलता ही है और 4:30 बजे बंद हो जाता है। तो शाम को भी आने
का फ़ायदा नहीं है। तो हम लोग बाहर से ही देख के वापस आ गए। कभी मौका मिलेगा तो अंदर जाके आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। और आते टाइम हमने रिक्शा ले लिया। इसी गेट से हम लोग बाहर की ओर आए थे लाल किला के लिए। अब अंदर की साइड जा रहे हैं चांदनी चौक के लिए। और सबसे पहले आपको मेन रोड से ही देखने को मिलेगा जैन मंदिर। हाँ 150 में दो, 150 में दो। उसके बाद थोड़ी दूर चलेंगे तो श्री दोपहर का टाइम लोग बैठे हुए हैं, इसलिए हम लोग भी बाहर से प्रणाम करके आगे बढ़ गए। यहाँ से चांदनी चौक का मार्केट शुरू है। दोनों साइड शॉप है, मार्केट है और बीच में सड़क है। लेकिन अब भीड़ भाड़ ज़्यादा नहीं होती है क्योंकि गाड़ियों को अंदर नहीं आने देते हैं। बहुत बड़ी सी पार्किंग बनाई है। हम लोग भी गाड़ी को वहीं पार्क करके आए हैं और ये बहुत अच्छी सुविधा हो गई है यहाँ पे। नहीं इधर ही है गाड़ी। अब आराम से घंटों तक शॉपिंग कर सकते हैं, चांदनी चौक में घूम सकते हैं। पहले क्या होता था कि गाड़ी की चिंता भी लगी रहती थी, बीच में बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती थी सड़कों पे। आयो डिजाइनर लेके आ जाओ। देख लो बहुत वैरायटी साढ़े 8 बजे चले आता तो यहाँ से 8:30 बजे चले आता। मैं कह रहा हूँ 8:30 बजे यहाँ से निकलने हो जाता खाओ। बच्चे का पड़ेगा ये। आ जाओ मार्केट के बीच में ही है ये गुरुद्वारा, तो यहाँ भी हम लोग थोड़ी देर रुके। कई लोग अंदर भी जा रहे थे। ये दिखा यहाँ पे एंट्री है। अभी हमें कपड़ों की शॉपिंग नहीं करनी है क्योंकि होली में हमने कपड़े ले लिए थे। उस टाइम पता नहीं था कि चांदनी चौक जाना है। और चांदनी चौक खासकर होलसेल मार्केट है, तो यहाँ पे एक दो कपड़े लेने के लिए इतनी दूर से कोई आता भी नहीं है। ज़्यादातर लोग यहाँ पे शादियों के कपड़े लेते हैं या किसी को बिज़नेस करना है तो वो ले जाते हैं इकट्ठे, या शादी में किसी दूसरी की शादी में भी देने लेने का होता है तो 10-20 हज़ार की जब शॉपिंग करनी होती है तो इकट्ठे यहाँ से लेके जाते हैं। वैसे हम साड़ी या लहंगे सिंगल पीस भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ होलसेल में डील करते हैं, रिटेल में भी देते हैं ये लोग। देखते हैं आगे कुछ पसंद आ जाएगा तो ले लेंगे। और अभी हम लोग पराठे वाली गली में जा रहे हैं, देखते हैं कि वहाँ पर खाने के लिए क्या सब मिलता है। और ये गली बहुत ही सकड़ी है, थोड़ी सी टूटी फूटी भी है, दोनों साइड से लोग आ जा रहे हैं तो और भी भीड़ सी लग रही है।
हम लोग यही सोच के अंदर आए थे कि कुछ अच्छा सा खाएंगे, लेकिन यहाँ पे जगह नहीं मिली तो फिर बाहर की ओर जा रहे, रास्ते में कुछ मिलेगा तो फिर वहीं पे खा लेंगे। तो यही है चांदनी चौक होलसेल मार्केट। यहाँ पे साड़ियाँ, लहंगे, जूते, चप्पल, बैग्स, श्रृंगार के सामान, जो कुछ भी आप ढूंढे वो सारा कुछ मिल जाएगा। ब्रांडेड सामान मिलेगा, बहुत ज़्यादा वैरायटी मिलेगी। होलसेल में ले रहे हैं तो रेट भी ठीक से लगा देंगे। फुटपाथ यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं, पहले तो 2-4 दुकानें लगाते भी थे, लेकिन इस बार से एक भी नहीं। क्या देखना है? सूट, साड़ी, लहंगे। सभी शॉप के आगे इन लोगों ने अपने लड़के को बिठा के रखा है, वो आपसे पूछ के और आपको फिर ले जाएंगे अंदर जो भी आपको लेना है। हमारी शादी की शॉपिंग भी यहीं से करके ले गए थे। यहाँ से अब ड्राई फ्रूट्स की मार्केट शुरू हो गई और ख़ासकर हम यहीं लेने के लिए इतनी दूर से आए हैं, तो पहले घूम के चारों ओर देख लेते हैं, उसके बाद से ले लेंगे। बहुत देर से हम लोग ढूंढ रहे हैं कुछ खाने पीने के लिए। बीच में हमने एक बार शिकंजी पी थी, उसके बाद हम लोग यहाँ पे आए हैं फालूदा लेने। यहाँ पे बहुत फेमस है फालूदा यहाँ का। उसके बाद देखेंगे यहीं से कुछ अच्छा मिलेगा तो खा लेंगे। इस शॉप पे अच्छी खासी भीड़ होती है फालूदा के लिए, लेकिन इस बार मेरा पहले से भी मन नहीं हो रहा था लेने का। मैंने ले तो लिया, लेकिन उसमें ना बाद में एक मक्खी दिखी मुझे, देख के मेरा मन और भटक गया। जब दिखाने गए तो फिर से उन्होंने चुपके से एक और पकड़ा दिया कि इतनी सारी भीड़ है तो किसी के आगे में बोले नहीं। लेकिन ये लोग बिल्कुल भी साफ़ सफाई का ध्यान नहीं रखते हैं। अगर आप लोग भी इस शॉप पे जाते हो तो ध्यान से देख के लेना, क्योंकि ये लोग अपनी गलती मानते भी नहीं हैं। और यही वजह है कि बाहर के खाने पीने से हमारी तबीयत खराब हो जाती है। इस मार्केट में ड्राई फ्रूट्स के साथ साथ मसाले भी मिलते हैं, जो कि आप होलसेल और रिटेल दोनों में ले सकते हैं। 1 किलो 2 किलो भी दे देते हैं। ये मखाना कितना छोटा, 180 किलो। यहाँ पे प्लास्टिक की छोटी छोटी सी बोतल देख रहे हैं, जिसमें होम्यो की मेडिसिन देते हैं। और मैं देख रही हूँ स्प्रे बोतल। दुकान एक ही है, रेट वही लगेगा। अच्छा, एक चीज़ ये बताओ, ये तो हो गया। वैसे अगर फोन पे बोलेंगे तो 50 कोरियर से भेज दो। कहाँ जाना है? द्वारका, दिल्ली वाला। हाँ, पहुँच जाएगा। और फोन दे रहे सर। कैसे है? 100 की मखाना।
यही है चांदनी चौक मार्केट। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए, दिखा पाऊँ। इस बीच में अगर चलने में ज़्यादा दिक्कत हो तो रिक्शा ले सकते हैं, लेकिन शॉपिंग करनी होती है तो कितनी बार रिक्शा लेंगे और फिर उतरेंगे। शाम के 4 बजे अब हम लोग घर वापस जा रहे हैं और आज इतनी ज़्यादा धूप थी, चलते चलते थक गए हम लोग। शॉपिंग सारी कर ली हमने, लेकिन बहुत चलना पड़ा। पहुंच गए हम लोग अपने घर। आज हालत ख़राब हो गई, लेकिन काम ज़्यादा था तो दिन में ही जाना पड़ता, शाम को जाने से काम नहीं चल पाता। और रास्ते में मैंने खाने के लिए कुछ ले लिया है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। बहुत जल्दी मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।